हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर बैंकिंग, जिसमें हमने क्वांटिटेटिव मेजर्स कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं आपका क्वालिटेटिव मेजर्स, और वो होते हैं आपके 3 तरह के। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग योर टॉपिक, आज बैंकिंग चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, और प्रीवियस वीडियोस आप जरूर देखें, बिकॉज तभी कॉन्सेप्ट आपका बाय रूट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, सारी वीडियोस आपकी प्लेलिस्ट में है विद द नेम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास +2। वहां आप जाके देख सकते हैं। एंड फॉर क्लास +1 ऑल्सो प्लेलिस्ट हैज बीन क्रिएटेड, वो वहां जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए मूव करते हैं आपके टॉपिक की तरफ। हम कर रहे हैं आपका क्वालिटेटिव मेजर्स टू कंट्रोल योर मनी सप्लाई। ठीक है, तो पहला आपका आ जाता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, बिफोर मूविंग टू द डेफिनेशन हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, जब भी आप लोन लेने जाते हैं बैंक के पास, ठीक है, तो आप कुछ गिरवी रखते हैं, एज अ मॉर्टगेज कुछ रखा जाता है। ठीक है, तो बैंक क्या करती है, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज का लोन लिया है, तो जो चीज आप गिरवी देते हैं उनको, ठीक है, वो उसकी वैल्यू 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यही करते हैं वो। ज्यादा अमाउंट की चीज वो मॉर्टगेज में इसलिए रखते हैं फॉर अ सिक्योरिटी पर्पस, राइट, कि इन केस आप पैसे वापस ना करें तो उसको बेचकर वो अपने पैसों को रिकवर कर लेते हैं। यही होता है। ठीक है, तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट आपकी वही चीज है। देखो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। मतलब मान के चलिए कि सिक्योरिटी जो है आपकी, वो कितने की, मैंने कहा आपको कि मान के चलो 15,000 की सिक्योरिटी थी, और जो आपने लोन मांगा वो था आपका 10,000 का। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 5,000 का डिफरेंस। और इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। समझे, इजी सा है ये। ठीक है, अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मार्जिनल रिक्वायरमेंट को एक और एग्जांपल से समझते हैं, जिसमें हम समझेंगे कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर रहा है। देखो, ठीक है, ये आपका एग्जांपल है। अब जो आपने लोन मांगा, ठीक है, वो था, ठीक है, लोन अमाउंट लिख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ लिख लेते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पहले लिखते हैं, मूविंग विद द डेफिनेशन ओनली। सिक्योरिटी जो आपने ली, मान के चलो वो 1 करोड़ की थी। ठीक है, उस 1 करोड़ के घर ले रहे हो आप, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 1 करोड़ का घर आपका, एक करोड़ का घर सिक्योरिटी पर्पस के लिए रख दिया। लोन जो मुझे गवर्नमेंट ने दिया है वो दिया है 80 लाख का। मैं गई बैंक के पास और मैंने बोला कि मेरी जो करंट प्रॉपर्टी प्राइस है वो है 1 करोड़ रुपीज, आप इसमें मुझे कितना लोन दे सकते हैं। तो उस बैंक ने कहा मैं आपको 80 लाख रुपए का लोन दे सकता हूँ इस प्रॉपर्टी पर। अब आप देखो कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 20 लाख का। ठीक है, 20 लाख का डिफरेंस है। तो 20 लाख मेरा क्या हुआ, 20 लाख मेरा हुआ मार्जिनल रिक्वायरमेंट। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि इस पर उन्होंने 20%, जो मैं परसेंटेज में निकालूं कि 20% उन्होंने मार्जिनल रिक्वायरमेंट रखा है बैंक वालों ने। ठीक है, अब यहीं पर अगर वो 20% से मार्जिनल रिक्वायरमेंट इंक्रीज करके 40% कर दे, तो अब मुझे लोन कितने का मिलेगा। इसमें से अब आप 40 लाख माइनस कर दो 1 करोड़ में से, तो मिलेगा 60 लाख का।
सिर्फ 60 लाख का मुझे क्या मिल रहा है, लोन। यहाँ पर जो मनी सप्लाई मेरे पास आई और इकोनॉमी में गई वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, कम हो गई। अब इस केस में मैं क्या करूंगी, जब मुझे लगेगा यार मार्जिनल रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कर दिए, बैंक वाले बहुत ज्यादा रखने लग गए हैं, तो मैं क्या करूंगी, अवॉइड करूंगी लोन लेना। उस केस में बोरोइंग्स लेना अवॉइड किया जाता है, ठीक है। आप भी यही करेंगे। तो जैसे ही हम बोरोइंग्स लेना अवॉइड करते हैं, आपकी जो मनी सप्लाई है, जो आपकी मनी सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है। और जब जब हम मनी सप्लाई रिड्यूस करते हैं तो वो किस लिए करते हैं, टू करेक्ट इन्फ्लेशन। यहाँ आपका इन्फ्लेशन करेक्शन के लिए हम मनी सप्लाई को कम करते हैं, यहाँ पर आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है, समझ में आई। अब वहीं पर अगर वहीं पे 20% ना रख के उन्होंने क्या किया, मैं आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट 10% कर दिया, तो अब मुझे लोन आपका क्या मिलेगा, 90 लाख का। अब मुझे लोन अमाउंट ज्यादा मिल रहा है, पैसा ज्यादा मिल रहे हैं, तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगी, लोन लूंगी। मैं चाहूंगी कि मैं बोरोइंग्स करूं, बिकॉज इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, किसी चीज को गिरवी रख के मुझे ज्यादा पैसे या उसके इक्विवेलेंट पैसे मिल रहे हैं, तो उस केस में मैं लोन लेना प्रेफर करूंगी। तो यहाँ पर मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये किस चीज को करेक्ट करता है, ये करेक्ट करता है आपका डिफ्लेशन को कम करने में मदद करता है, जहां पर हम मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा करते हैं, लोगों के पास ज्यादा पैसे सर्कुलेट करने की कोशिश करते हैं। समझ गए आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट आपका होता है डिफरेंस बिटवीन जो आपने सिक्योरिटी रखी है और द लोन अमाउंट यू आर गेटिंग ऑन दैट सिक्योरिटी, ठीक है। अगर परसेंटेज गवर्नमेंट मार्जिनल रिक्वायरमेंट की आपकी ज्यादा कर देती है तो इन्फ्लेशन करेक्ट होगा, डिक्रीज कर देती है तो डिफ्लेशन करेक्ट होगा, ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल, मतलब आपका क्वांटिटेटिव मेजर का दूसरा कर लेते हैं, इसको नहीं मिटाते हैं, है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, देखिए राशनिंग क्या है, ठीक ऐसे समझते हैं डेली लाइफ एग्जांपल के साथ, आपको याद हो जाएगा एकदम। राशनिंग क्या होती है, राशन कार्ड देखे हैं आपने अपने घरों में, अब उस पर फिक्स्ड होता है, उस पर फिक्स होता है कि अगर क्या बोलते हैं भाई, एक फैमिली है, उस फैमिली को 5 किलो चावल मिलेंगे, 10 किलो आटा मिलेगा, इतने ऑयल का पैकेट मिलेगा, इतनी चीनी मिलेगी, इतना ये मिलेगा, वो क्या फिक्स्ड है। चाहे वहां पर उस फैमिली में 10 मेंबर हो, 20 मेंबर हो, 30 मेंबर्स हो, या सिर्फ 2 मेंबर्स हो, लेकिन राशन वाले आपका फिक्स्ड ही सामान देंगे कि भाई 10 किलो आटा मिलेगा तो 10 किलो आटा ही मिलेगा। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट भी आपका सेम है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या कहता है, फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट क्वार्टर्स फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, कि अगर सरकार ने फिक्स कर दिया है कि इतना ही लोन मिलेगा, उस केस में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। अब देखो एग्जाम्पल से समझो, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी के लिए अब मान के चलते हैं कि मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलनी है, कि मैं बनाना चाहती हूँ, चलो छोटी सी चीज लेते हैं, पिकल। आई वांट टू मेक पिकल, अचार बनाना चाहती हूँ मैं, ठीक है। अब जब मैं बैंक के पास गई, मैंने बोला मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहती हूँ पिकल की, तो और मुझे लोन चाहिए आपका 20 लाख का, ठीक है। पर उन्होंने ये कहा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे जो स्मॉल स्केल है उस पर गवर्नमेंट ने 20 लाख ना देके सिर्फ 15 लाख कर दिया है। मेरी यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितनी है, मैंने जो उनसे मांगा था वो था 20 लाख, और वो मुझे दे क्या रहे हैं कि चलो 10 या 15 लाख, 15 ले लेते हैं, ठीक है, वो मुझे 15 लाख रुपए दे रहे हैं। अब इस केस में क्या होगा, जितना मुझे चाहिए उतना तो मुझे मिल नहीं रहा, कम मिल रहा है, तो अब इस केस में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, रिड्यूस। मनी सप्लाई
कम हो जाएगा। और मनी सप्लाई जहां कम होता है वो करेक्ट करता है आपका इन्फ्लेशन को करेक्ट या कंट्रोल करता है। समझ गए बात। इन केस ऑफ अगर गवर्नमेंट आपका फिक्सेशन पॉलिसी लगा देती है, फिक्स कर देती है, अगर फिक्सेशन पॉलिसी रिमूव कर दी, अब मैं बैंक के पास गई कि भाई 20 लाख का लोन चाहिए, उन्होंने बोला ले लो, जितने का लोन चाहिए ले लो, क्योंकि कोई भी फिक्सेशन या कोई भी लिमिट नहीं है हमारी तरफ से। अब इस केस में मैं जितना चाहे उतना लोन ले सकती हूँ। मनी सप्लाई इस केस में मेरे पास बढ़ेगी, और जहां पर मनी सप्लाई बढ़ती है वो करेक्ट करती है आपकी डिफ्लेशन को करेक्ट करती है। गॉट इट? समझ में आ गई होगी, इजी सी चीज है। ठीक है, क्या था आपका राशनिंग ऑफ क्रेडिट? राशनिंग ऑफ क्रेडिट होता है जहां पर फिक्सेशन हो जाती है आपकी क्रेडिट पर, कि सरकार ने भाई फिक्स अमाउंट रख दिया है कि इस सेक्टर को इतना मिलेगा। मान के चलो एग्रीकल्चरल सेक्टर पे सरकार ने लगा दी कि 20 लाख ही देंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आपका सिर्फ 50 लाख रुपए देंगे भाई। इस तरह अगर सरकार ने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स पे आपकी फिक्सेशन पॉलिसी लगा दी है, तो उस केस में आपका मनी सप्लाई कम हो जाता है, जो करेक्ट करता है आपके इन्फ्लेशन को। ठीक है, और अगर हटा देती है सरकार आपके फिक्सेशन पॉलिसीज को, विड्रॉल हो कर लेती है, तो क्या होगा? मनी सप्लाई ज्यादा होगी और डिफ्लेशन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट जो आपका वो है मॉरल स्वेशन, सिचुएशन नहीं स्वेशन। ठीक है, मॉरल स्वेशन। अब ये आपका एक टूल है जो आपका सेंट्रल बैंक लोगों को और बैंक्स को बताने की कोशिश कर रहा है या इन्फ्लुएंस करता है कि भाई आप कंट्रोल इकोनॉमी में रह रहे हैं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पर। मर्जी इन द सेंस कि आपका कोई भी बैंक अपनी मर्जी से कोई भी इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकता, आपका मनी सप्लाई अपनी मर्जी से कम या ज्यादा नहीं कर सकते, या पब्लिक अपनी मर्जी से कोई भी सिक्योरिटी नहीं दे सकती। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है सेंट्रल बैंक के जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, वो होता है आपका मॉरल सुएशन। अब देखो क्या है इसमें लिखा है, इज द टूल यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस बैंक एंड पब्लिक दैट दे आर इन अ कंट्रोल इकोनॉमी। क्योंकि हर इन्फ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक उस हिसाब से आपका मनी सप्लाई करेगा, डिफ्लेशन है तो उस हिसाब से करेगा। अब यहाँ पर अगर सारे कंट्रोल बैंक्स पे से हटा दिए जाएं तो वो क्या चाहेंगे? वो तो यही चाहते होंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोन्स दें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, जिसकी वजह से आपका मनी सप्लाई बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा इकोनॉमी में। ठीक है, और अनबैलेंस्ड हो जाएगी इकोनॉमी, आपकी बिजनेस साइकिल खराब हो जाएगी, इकोनॉमिक साइकिल आपकी डिसबैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो यही बताने की कोशिश कर रहा है आपका सेंट्रल बैंक इस टूल में कि आप एक कंट्रोल इकोनॉमी में रहते हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब स्कूल में कोई बच्चा बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, तो टीचर पहले उसे वार्न करती है। टीचर उसे पहले क्या करेंगी? इन्फॉर्म करेंगी कि भाई तुम आओ, तुमने क्या किया था, ऐसे मत करो। ठीक है, अब वो फिर भी नहीं मानता तो उसको वार्निंग दी जाएगी कि लिसन, इफ यू विल नॉट बिहेव प्रॉपरली इन द स्कूल, आपको प्रिंसिपल ऑफिस लेके जाया जाएगा और आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अगर वो फिर भी नहीं मानता बच्चा, तो लास्ट स्टेप स्कूल वालों के पास क्या होता है? टू रेस्टिकेट हिम। ठीक है, हिम और हर। ठीक है, रेस्टिकेट कर दिया जाता है उस बच्चे को। तो वैसे ही आरबीआई क्या करेगा? सबसे पहले इन्फॉर्म करता है बैंक को कि भाई आप ऐसे ना करें, उसके बाद वार्न किया जाता है। अब वो फिर भी नहीं मानते हैं तो लास्ट स्टेप क्या होता है? डी रिकॉग्नाइज करना। डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है बैंक को, और जैसे ही बैंक को डी रिकॉग्नाइज किया गया, मतलब आरबीआई ने अपनी स्टैंपिंग, अपनी हर चीज उस बैंक से हटा ली, तो लोगों का उस बैंक से विश्वास उठ जाता है और वो अपने पैसे वहां से विड्रॉल करना शुरू कर देते हैं, निकाल लेते हैं अपने पैसे, जो एक बैंक के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी बैंक डी रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहता है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ
क्वालिटेटिव टूल्स जो हमने किए आपके बैंकिंग चैप्टर के अंदर। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी आपको टूल में प्रॉब्लम है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव या किसी और चैप्टर में जो हमने कर लिए हैं उसमें कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में यू आर फ्री टू आस्क। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।